यूक्रेन से आए एमबीबीएस के छात्र छात्राओं ने केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को दिया प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन। पिछले दिनों रूस के द्वारा यूक्रेन पर किए गए हमलों के बाद यूक्रेन में फंसे हजारों भारतीय छात्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप के बाद हिंदुस्तान में सकुशल वापस लाया गया। मगर यूक्रेन में एमबीबीएस की प्रथम, द्वितीय और तृतीय सहित अन्य सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं के सामने अपने आगे की पढ़ाई करनी मुश्किल हो गई, जिसके चलते जनपद मुजफ्फरनगर में यूक्रेन से वापस आए छात्रों ने मुजफ्फरनगर के सांसद व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान से मुलाकात कर अपनी समस्याओं से अवगत कराया। इसके साथ ही छात्र छात्राओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक ज्ञापन केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को सौंपा है, जिसमें कि केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने स्वीकार किया कि भारत सरकार इन छात्र छात्राओं के भविष्य के लिए काम कर रही है। इसके साथ ही यह भी व्यक्तिगत तौर पर इन छात्र छात्राओं की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। इस दौरान छात्र छात्राओं ने कहा कि उन्हें मिशन गंगा के तहत जीवन सुरक्षा हेतु यूक्रेन से भारत लाया गया, क्योंकि यूक्रेन पर रूस के द्वारा हमला किए जाने के बाद उन्हें वहां काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहां की समस्याओं को देखते हुए भारत सरकार उन्हें सकुशल वापस भारत तो ले आई है, लेकिन उनकी आगे की पढ़ाई पूरी करने को लेकर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि ऐसी अवस्था में शिक्षण के 1, 2, 3, 4 वर्ष पूरे कर चुके विद्यार्थियों के समक्ष अपने भविष्य की चिंता होना स्वाभाविक है। इस पत्र के माध्यम से हम आपसे अनुरोध करते हैं कि यथासंभव छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए एवं हमारे मध्यम वर्गीय माता पिता की गाड़ी कमाई जो शिक्षण की फीस के रूप में यूक्रेन की यूनिवर्सिटीज में जमा है, अब वापस प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। अतः महोदय, आपसे विनम्र निवेदन है कि यूक्रेन से एवैक्यूट किए गए एमबीबीएस के छात्र छात्राओं को अग्रतर शिक्षा पूर्ण प्राप्त करने हेतु भारत के ही मेडिकल कॉलेजों में उचित वातावरण में शिक्षा ग्रहण करने की सुविधा उचित शुल्क पर प्रदान करने की व्यवस्था कराने की कृपा करें। मुजफ्फरनगर से इंडिया प्लस न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। मेरा नाम अब्दुल समद है। अभी मंत्री जी से मिलना है। समस्या ये है कि सर, हमारा जैसे आप सभी को पता है भी वॉर बंद नहीं हो पा रहा है, तो उसी के लिए पहली अपील तो हमारी यही है कि किसी भी तरह अगर पॉसिबल हो तो इंडिया में ही हमारा एडमिशन हो जाए। जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, या तो स्टेट वाइज अपनी गवर्नमेंट करे या फिर सेंट्रली किसी भी स्टेट में हमारा एडमिशन हो जाए, तो हमारी सबसे पहली अपील तो यही थी। तो उसी बारे में मंत्री से बात की। क्या आश्वासन दिया है? मंत्री जी ने बिल्कुल कहा है कि गवर्नमेंट अभी इस पर काम भी कर रही है और ये भी जाके हमारी बात आगे रखेंगे गवर्नमेंट से। तो बोले कि उम्मीद है कि हो सकता है, कुछ बात करेंगे। किस तरह के हालात अभी बने हुए हैं? वॉर तो अभी रुकने का नाम नहीं ले रही है। बाकी अभी सुना है कि कुछ थोड़ा सा समझौता हुआ है। अभी टर्की में भी कुछ दिनों पहले मीटिंग हुई थी, पीस मीटिंग, बट उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ अभी। तो वॉर रुकने के तो चांसेस मुश्किल है, और रुक भी जाते हैं तो कुछ एरिया हैं जहाँ पे हम पॉसिबल है 1% जाए, बट कुछ एरिया है कि बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं, वहाँ जाना पॉसिबल नहीं है। अब से भी 2-3 साल तक तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मेरा नाम ईशा है, मैं 3rd ईयर में हूँ। हमारी यूनिवर्सिटी से नोटिस आया है कि अगर बच्चे, अभी हम लोग ऑनलाइन क्लास तो ले रहे हैं, थ्योरी का काम हो रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा नोटिस ये है कि यूनिवर्सिटी ने बोला है कि गवर्नमेंट से अपील की है यहाँ की कि हमको यहाँ पे प्रैक्टिकल करने दिया जाए। तो मंत्री साहब ने मुलाकात की, सरकार से क्या उम्मीद है? उन्होंने बोला है कि प्रैक्टिकल के लिए तो वो बात करेंगे, और एडमिशन के लिए भी बोला है कि प्रोसीजर चल रहा है, लेकिन वो ये टाइम लगेगा उसमें थोड़ा। तो प्रैक्टिकल का बोला है, उन्होंने कर देंगे। जी अपना? जी, मेरा नाम इकरा परवीन अंसारी है और मैं खेरीविरान मुजफ्फरनगर से हूँ। आज मंत्री से मिलना आए हैं, क्या समस्या है? हमारी समस्या तो ये है कि हम यूक्रेन से आए हैं, हमारी गवर्नमेंट ने वहाँ से हमें निकाला, हमें सेफली अपने घर पहुँचाया, बट हम ये भी चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट और हमारी थोड़ी हेल्प कर दे, वो हमें यही एडमिशन दे दे, क्योंकि वहाँ की कंडीशन इस वक्त ऐसी नहीं है कि हम लोग वहाँ जाएँ और वहाँ जाके फिर अपनी स्टडी दोबारा से प्रोसेस में ले। इट्स नॉट बी बेटर फॉर अस। जिन हालातों में आप वहाँ से निकल के आए, वहाँ का बताइए कि किस तरह से आप? हाँ, वहाँ के हालात उस टाइम जब हम वहाँ से आए थोड़े क्या बहुत ठीक ही नहीं थे, क्योंकि बॉम्बिंग वगैरह हो रही थी। बट इंडियन गवर्नमेंट की हेल्प से हम लोगों ने पहले बॉर्डर के लिए पार किया, उसके बाद रोमानिया में रखा गया हमें 2 दिन, और उसके बाद वहाँ से फिर हमारी फ़्लाइट हुई इंडिया के लिए, और फिर हम यहाँ पर आ गए। क्या आश्वासन दिया है? जी, क्या आश्वासन दिया मंत्री ने, क्या कहा है? मंत्री जी ने कहा है कि हमसे कि वो बात करेंगे आगे, हमारी इंडियन मिनिस्टर जी तक हमारी बात को पहुंचाया जाएगा, कि पूरी प्रयास करेंगे कि हमारे बच्चों को यहीं पर एडमिशन दिया जाए।
यूक्रेन से आए छात्रों ने मुलाकात की आपसे, क्या समस्या है? देखिए, समस्या सबसे बड़ी यही है कि कोई 4th ईयर में है, कोई 3rd ईयर में, कोई 5th ईयर में, और जो वहाँ के हालात है तो बच्चों की एक चिंता जायज़ है कि भाई उनका एजुकेशन का आगे क्या होगा। तो इस बारे में सरकार अपने स्तर से भी काम कर रही है, और मैं भी स्वास्थ्य मंत्री के सामने और प्रधानमंत्री के सामने इनकी बात रखूँगा कि कौन सा ऐसा तरीका निकाला जाए जिससे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।